नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। इस वक्त फ़िलहाल हम जैन चौक पर खड़े हैं और आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा आज मीटिंग की गई है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि एक व्यक्ति या कहें ईश्वर मान जी आपको लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखाई दे रहे होंगे। इनके हाथों में एक बैनर भी लगा है, उस पर साफ तौर पर लिखा है कि भ्रष्टाचारियों, वोट चोरों को भगाना है। मतलब कि इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लोग वोट चोरी करते हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकना। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है ईश्वर मान जी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? आपने एक बार फिर से अपने कुर्ते पर लिखवा रखा कि वोटर लिस्ट रंगीन छापो, ओटी पन्ना प्रमुख क्या करते हैं, मृतक वोट डालते हैं। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या कहना चाहिए? इसका मतलब ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भिवानी जिले को, पूरा हरियाणा को बताना चाहता हूँ। प्रत्येक शहरों में, प्रत्येक बूथ में कम से कम 100 से लेकर के 200 वोट तक है, जिनमें 70-80 मरे हुए, 40-50 लड़कियों की शादी हो रही है, 40 साल उनकी उम्र है, 35 साल 40 साल उनके वोट यहाँ भी हैं। और वहाँ जो शादी कर रखी है बहनों की, वहाँ भी वोट हैं। वो वोट मतलब यहाँ जब पोलिंग होती है, वोटिंग होती है, उसमें बड़ा घपला होता है। मेरा पूरे आपके चैनल के माध्यम से शासन, प्रशासन और सरकार को मेरा निवेदन है, बीएलओ को ड्यूटी लगाओ, घर घर जाए, प्रत्येक घर घर जाए और इनको जो मरे हुए 10-10 साल के मरे हुए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ, 10-10, 15-15, 5-5, 7-7, 8-7 साल के मरे हुए हैं। और 15-15 साल, 10-10 साल, 12-12, 8-8 साल की लड़कियां शादी हुई हैं और वोट बने हैं, उनके वोट हैं यहाँ। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यूँ है, आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन, प्रशासन और सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। जो BLO की ड्यूटी लगा रखी है वो तकरीबन मास्टर हैं, टीचर हैं, और उनकी ड्यूटी लग रही है, वो मतलब समय नहीं दे पाते। और समय भी देवें तो बार बार उनकी वो अपना कोई न कोई वो ढूंढ लेते हैं, और तबादला करवा लेते हैं दूसरे बूथ में, या बिल्कुल ही बंद करवा लेते हैं अपना बाग का जो काम है। तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में जो बेरोजगार बच्चे हैं, युवा बच्चे, गरीब बच्चे, युवा बच्चे बेरोजगार, उनको BLO की ड्यूटी दी जाए और उनको मेहनत ना दिया जाए 10-12 हज़ार रुपये उनको, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो और हमारी जो लिस्ट है ये ठीक हो जाए। ये मतलब BLO करते हैं, लेकिन BLO पूरा काम नहीं कर पाते। मेरा ये सुझाव है, अनुरोध है सरकार से, बेरोजगार बच्चों को लगाओ और घर घर जाएं। तब तक इन BLO को थोड़ा हाथ टाइट करो। मैं जाता हूँ, डेली एक बूथ करता हूँ, मेरे को 1 महीना हो गया, डेली एक बूथ करता हूँ। किसी में 150, किसी में 200, किसी में 125 वोट अवैध हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर रहते थे 5-5, 10 साल के, अहमदाबाद चले गए, सूरत चले गए, दिल्ली चले गए, कलकत्ता चले गए, उनके वोट वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अवैध वोट नहीं होने चाहिए। मैं तो प्रूफ के साथ में हर सोमवार, बुधवार समाधान शिविर में प्रत्येक हफ्ते में 2 बार 4 बूथ या 6 बूथ, 4-6 बूथ में हर हफ्ते में देता हूँ DC साहब को, ADC साहब या जो भी CTM साहब जो भी सुनता है। क्या जवाब निकलता है जब आप समाधान शिविर में? वो बोलते हैं ये कट जाएंगे मान साहब, मेरे को यही बोलते हैं कट जाएंगे। अभी तो कुछ किया भी है कभी? हाँ, कुछ मेरे को हलचल लग रही है। मैं जब घूम रहा था बूथों में तो BLO जा रहे थे, मान साहब बोला आप वाली ड्यूटी हम कर रहे हैं भी, भाई ड्यूटी करो। देखो मैं तो हर हफ्ता जब लगी ये नहीं होंगे, मैं तो एक बूथ डेली करूंगा मैं तो। हाँ, तो ये जरूरी है वोट चोरी का, और भिवानी में तो खासकर वोट चोरी होती है। 2016 में नगर परिषद के चुनाव में मतलब इतनी धांधली हुई, मतलब ADC की गाड़ी का धीरेन्द्र खड़गटाती थे, ADC उनकी गाड़ियां ही नहीं पड़ी मैंने, तब जा करके ने उनका मतलब कुछ कार्रवाई हुई और फिर चुनाव भी पोस्टपोन करना पड़ा। बोगस पोलिंग इतनी हुई, बोगस वोट बनाए गए और फर्जी BLO। देखो, शासन प्रशासन को मैं डेली हर हफ्ते में 3 दिन में 2 दिन में SDM को, रिटर्निंग अधिकारी थे जो, उनको, DC साहब को और अधिकारियों को, CM साहब को भी मैं भेजता रहा, लेकिन किसी का कान पर जू नहीं रेंगी। जब मैंने फिर एक दिन कुर्ते पे लिखवाया फर्जी BLO पकड़ो,
और मैं एडीसी की गाड़ी हेरी अपने चिड़ियाघर रोड पर गेट पर एडीसी की, तो एडी साहब बोले मान साहब क्या कर रहे हो? मान साहब आपने तो आदेश दिया था जो ये बोट हटा दो, ये वहां चले गए, इनको हटा दो, ये मर गए, वो आदेश तो मानना को नहीं। कमेटी वालों ने, आपके जो अधिकारी थे कमेटी के, नगर पालिका का सेक्रेटरी थे या ड्यूटी वाले थे, और उन्होंने बगैर किसी के आवेदन के उन वोटों को दूसरे वार्डों में भेज दिया। मतलब ऐसी धांधली चली। एसडीएम था सतपाल रोड, उसने बड़ा घपला किया और उस घपले की ईमानदारी पे सरकार ने उसको इनाम दिया, उसको कंज्यूमर कोर्ट का वो बना दिया। देखो जो आदमी वोट चोर है और उसको है ना कंज्यूमर कोर्ट का वो बना हुआ है। देखो जज सरकार की देखो नीयत है। और एक और बताऊँ आपको, मैं वोट चोरी को देखे जो इनकी मैं आवाज उठाई, मैं 4 महीने तक लगा रहा बाबूजी, 4 महीने तक। लेकिन एमएलए साहब, एमपी साहब, इन्होंने तो सीओ साहब, अपना नगर पालिका के ईओ साहब को बुलाया, न एसडीएम को बुलाया, न डीसी साहब को कहा कि भाई ये मान रोज गाड़ी है रह रही रोज यो कुर्ता पे लिखवा हुआ केरोला है, यो ठीक करो। लेकिन नहीं कराया। मतलब उन्हें तो वोट चोर महीना का मजा आवा है। अरे मायू हमारा भाई धर्मवीर है, मेरे गांव का ही है धर्मवीर, इसने यूर बोलता है कांग्रेस वोट चोर है। अरे तू तो वोट का डक्का डालता है। चौधरी बंसीलाल 1987 में तो शाम से चुनाव लड़ रहे थे, धर्मवीरों के मुकाबले में लड़ रहा था, और भाई देवीलाल की लहर थी, और वह लहर के कारण है ना उसका ना उस वोटों में इतनी चोरी करी धर्मवीर भाई ने, चोरी कर रात तक, पूरी रात तक वोटों को वो निशान लगाते रहे, कैंसिल करते रहे। बाद में ना बाहर निकल के गेट का और ये बोलते थे धर्मवीर के आदमी और धर्मवीर, बेला भाई एक कांग्रेसी दिखाओ और 100 का नोट ले जाओ। देखो वोट चोर, और वो अनेक कांग्रेस को बोलता है वोट चोर धर्मवीर, जिसने डक्का डाला एक लोक पुरुष, एक ऐसा मुख्यमंत्री बंसीलाल ईमानदार, और उसके वोटों पर डक्का डाला 87 में। और उसके बाद में उसके ऊपर केस होया। टीएन शेषन ने केस में ये कहा था धर्मवीर के बारे में। टीएन शेषन एक बहुत महान हस्ती थी, टीएन शेषन, उसने ये कहा इस आदमी को तो है ना मतलब चुनाव लड़ने से ही अवैध घोषित किया जाए, उसने एक लाइन बोली थी। नहीं बोल दी हो तो मैं खड़ा में। फिलहाल जो आज मीटिंग रखी गई, इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा ये है कि भाई हमें जो प्रधान नियुक्त किए हैं नए नए, जो भी शहरी और देहात के, तो उनको अभी मतलब इनको मदद करने के लिए भाई और क्या करना चाहिए, मतलब हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो और भी कोई पदाधिकारी बनाना है या जो भी हमारा मतलब कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमारा ये आज का एजेंडा है। देखिए साफ तौर पर आज इस मजिंग मान से बात की गई, प्रदीप गुलिया से जो कि जिला अध्यक्ष भिवानी में कांग्रेस के औरत है, तो सभी ने अपना जो है दायित्व निभाने का पूरा काम कर रहे हैं। तो फिलहाल भिवानी के ओर से जो भी अपडेट होगा लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जॉनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।